सावन के महीने में शिव जी का पूजा गुणगान बहुत अच्छे तरीके से होता है। और क्यों होता है, आखिर क्यों शिव की पूजा सब करना चाहते हैं? आखिर शिव इतने कृपामयी हैं, तो कृपा तो उनकी सब पे है और उन्होंने कृपा कर रखी है। और हम सब जितना भी उनके लिए कर पाएँ वो कम ही है। तो शिव जी के सावन का महत्व क्या है, आज हम इसको समझते हैं हनुमान चालीसा के माध्यम से। तो शिव जी जो हैं इस कलयुग में, जिस युग में हम लोग जी रहे हैं, तो तुलसीदास जी हुए, उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। उस समय हनुमान के रहस्य को समझाना चाहा कि आखिर हनुमान क्या हैं। तो हनुमान चालीसा में एक जगह व्यक्त भी है, शंकर सुवन केसरी नंदन, जिसको बहुत लोग आजकल शंकर स्वयं केसरी नंदन भी बोलते हैं। शंकर का रिलेशन हनुमान जी से किया और कहा भी जाता है कि रुद्रा अवतार थे शंकर के हनुमान जी। तो हनुमान जी क्या हैं उसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया अपने हनुमान चालीसा में और व्याख्यान किया कि हनुमान क्या है। तो उसमें से 2-3 पंक्तियों को हम समझने का कोशिश करेंगे और उससे तात्पर्य लेंगे कि आखिर ये रहस्य क्या है, अध्यात्म में इसका क्या जुड़ाव है, पूजा में क्या इसको कहते हैं, भक्ति क्या है। ये तीनों का रहस्य हम समझने का कोशिश करेंगे। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय जग सक जाना। मतलब हनुमान जी का मंत्र जो था विभीषण ने माना और उसके बाद क्या हो गए, वो लंकेश्वर भय सब जग जाना, वो लंकेश्वर हो गए। तो आखिर हनुमान जी ने मंत्र दिया था विभीषण को, जिसके कारण वो लंकेश्वर हुए। विभीषण क्या थे? विभीषण राक्षस थे, आसुरी प्रवृत्ति के थे। उन्होंने गुरु बनाया हनुमान जी को। हनुमान जी गए लंका में, वहाँ उन्होंने विभीषण को अपना शिष्य बनाया। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। एक जुग सहस्त्र वर्ष दूर पे जो सूर्य था उसको हनुमान जी ने निगल लिया। मतलब इतना उनका ताकत है कि उतनी दूर की शक्ति को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। ये उनकी शक्ति को दर्शाता है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गई अचरज नाही। और जो प्रभु की मुद्रिका है वो लेके उतनी लंबी समुद्र को वो लांघ गए थे, लंका में प्रवेश कर गए थे समुद्र लांघ के, मुद्रिका लेके ईश्वर के। तो ये जितने भी कार्य हैं, ये तीनों कार्य असंभव हैं। असंभव कैसे हैं? तो एक आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति को मंत्र साधना दे देना, मंत्र दे देना और उसे ईश्वर के शरणागत करना, एक सर्वसमर्थ गुरु ही कर सकता है। और वो सर्वसमर्थ गुरु थे हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी ने उसे ऐसा मंत्र दिया और वो सरेंडर हो गए। विभीषण जी फर्स्ट वो सरेंडर किए हनुमान जी के आगे। तो हनुमान जी क्या हैं? हनुमान जी हमारे अंदर की आत्मा है, जो दृष्टा है, वो देख रही है, हमारे कार्यों को देख रही है, हमें पहचान रही है और हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो उसको देख रही है।
तो पहले तो हनुमान का मंत्र लेने का ज़रूरत है। हमारा जो कार्य है उसको सिद्ध करने के लिए हनुमान का मंत्र लेना ज़रूरी है। मतलब हमें अपने आत्मा का सुनना होगा, हमें अपने आत्मा से जुड़ना होगा, जो कि शिव ही हैं। कहा जाता है ना कि सृष्टि का नाद है ओमकार जो चल रहा है वो नाद है, और सोहम का जाप हमेशा चल रहा है। ओम का जाप प्रतिध्वनि हमेशा गूंज रही है। तो इससे कंबाइन होने के लिए आपको अंतर्दृष्टि करना पड़ेगा, अपने अंदर घुसना पड़ेगा, उस रसातल में प्रवेश करना पड़ेगा जहाँ हनुमान का वास है। जब आप बाहरी आवरण को छोड़ते हैं तब आप उस हनुमान से आलिंगन करते हैं जो कि शिव के स्वरूप हैं, और तब आप उससे मंत्र लेते हैं तो आपके जीवन में जो चीज़ें होंगी वे लंकेश्वर की तरह हो जाएंगी। मतलब आप कहीं के राजा बन जाइएगा, आप जहाँ भी स्थित हैं वहाँ के राजा बन जाइएगा। दूसरा पंक्ति है, जुग सहस्त्र जो जन पड़ भानु। अब भानु सूर्य को निगल गए थे हनुमान जी, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। तुमने उतने तेज वाले प्रकाश को भी तुम लील गए थे मधुर फल। मतलब ये बताता है कि आपके अंदर इतनी ताकत है, आपकी आत्मा में इतनी ताकत है कि वह उतने प्रकाश को समाहित कर के रखती है। आप उस प्रकाश को समझिए, उस प्रकाश को अपने अंदर जगाइए ताकि सारे संसार में वैसा उजियारा हो जाए। ये शिव ही कर सकते हैं कि उतनी गति की प्रकाश को अपने अंदर रखना। और तीसरा है, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लाही गई अचरज नाही। प्रभु की मुद्रिका का मतलब, कहने का मतलब ये है कि प्रभु का स्मरण, प्रभु का नाम हमेशा वो रख के कोई भी कार्य करते हैं। अपने मैं स्वभाव के, अपने अहंग भाव को उन्होंने छोड़ रखा है और वो हर कार्य को संपादित कर रहे हैं। वो कहीं गए नहीं, वे धरती पर रह गए और सबके अंदर विचार में मन तो है ही है, वे अपने आत्मा में प्रवेश करके रहते हैं। और दृष्टि किसे देते हैं? जो उनके भक्त होते हैं, जो भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, जो साधना करते हैं, अपने अंदर घुसना चाहते हैं, उसको वो मदद करते नज़र आते हैं। चाहे वो तुलसीदास जी हों, चाहे कोई सा भी भक्त हो, अगर वो किसी कष्ट में पहुंचता है, उसके मदद के लिए हनुमान किसी न किसी रूप में आके उसे मदद कर जाते हैं। तो परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करने के लिए आपको हनुमान बनना पड़ेगा। और हनुमान क्या है? हनुमान आपकी आंतरिक शक्ति है। वही शिव हैं, जो शिव के अंश हैं, जो हमारे अंदर वास कर रहे हैं। वही सृजन करता है, वही सृजन करते हैं, और वो हमेशा उस नाद में ओमकार का जाप कर रहे हैं, राम शब्द का जप कर रहे हैं। शिव क्या करते हैं? शिव हमेशा राम का जाप करते रहते हैं। तो इस पावन महीने में शंकर का पूजा किया जाता है। तो शंकर का असली पूजा साधना है, अपने अंदर घुसने का साधना है, अपने अंदर छुपे बल को समझना है, अपने अंदर छुपे हनुमान को समझना है, और उस हनुमान को समझ के पुरुषार्थ करना है। जो हम असल स्वभाव के हैं, उस स्वभाव को हमेशा के लिए पकड़ लेना है। जो हम प्रतीत हो रहे हैं, जो हम महसूस हो रहे हैं अपने अहंग भाव के कारण, अपने इच्छा के कारण, उसको छोड़ना है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना है। यही हनुमान की शिक्षा है और यही तुलसीदास जी ने वर्णन किया है।
40 पंक्तियों में उन्होंने सारी बातें गुरु रहस्यों को समझा दिया। और तो और अंत में ये भी लाइन कह दिया, और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। किसी देवता को जपने का, चित्त में रखने का ज़रूरत नहीं है। जब आप हनुमान के साथ हो जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। हनुमान के साथ हो जाने का मतलब भक्त बन जाना। भक्त और हनुमान में कुछ खास अंतर नहीं है, क्योंकि एक भक्त भी शरणागत हो जाता है, वो उस परम शक्ति के हुक्म में हो जाता है। वो जैसा हुक्म उसके लिए परमात्मा रखते हैं वैसे वो करता जाता है, अपनी इच्छा छोड़ देता है और ईश्वर के स्मरण में लिप्त हो जाता है। तो भगवान उसका कार्य आके करते हैं। और ऐसे लोग जो भी विभीषण जैसे लोग हैं, जो हम लोग के अंदर मन के कारण आसुरी शक्ति जागृत है। हम दोनों रूप में प्रवेश करते हैं। हमारे अंदर परमात्मा की भी शक्ति है और आसुरी शक्ति भी है। तो अगर हम अपने आत्मा से आलिंगन कर लेते हैं, हनुमान से जोड़ लेते हैं अपने आप को, तो हमारा जो जीवन है वो समृद्ध हो जाता है, सुसज्जित हो जाता है, सुनियोजित हो जाता है। हमें किसी चीज़ की फिर चिंता नहीं रह जाती है। तो आखिर जुटेगा कैसे? तो उस जुटने के लिए उस पावन महीने का प्रयोग किया जाता है। सावन की महीने में शिव की आराधना की जाती है, क्योंकि शिव ही हैं जो हमारे अंदर प्रवेश रखते हैं। और शिव को हम समर्पण के भाव से समझ सकते हैं, क्योंकि शिव ने अपना पूरा जीवन समर्पण किया है और वो हमेशा समर्पित भाव से रहते हैं। और उन्होंने खुद उस समर्पण को दिखलाने के लिए हनुमान का रूप लेके और सब चीज़ को समझाया है। तो हनुमान का रूप शिव हैं। तो हनुमान की तरह अगर आपको बदलना है तो सावन के महीने में हनुमान की तरह तपस्या करिए, हनुमान जैसा भक्त बनने का कोशिश कीजिए जो शिव ने करके दिखाया है। तो हम अपने जो इष्ट गुरु हैं, मतलब जो शिव शंकर हैं, उनको हम खुश कर पाएंगे। ना कि हम उनके लिए कुछ कर देंगे, हम चढ़ावा चढ़ा देंगे, उनको अभिषेक कर देंगे, किसी का मदद कर देंगे, वैसा नहीं। हम अगर अपने आप को शिव की तरह बना लेते हैं, पुरुषार्थ ऐसा कर लेते हैं कि हम किसी में असमानता ना देखें, समदृष्टि देखने लगें, हनुमान की तरह हो जाएं, अपने अंदर से सारी मलिनता को ख़त्म कर दें और हमेशा कनेक्टेड हो जाएं उस डिवाइन पावर से, तो शिव प्रसन्न होते हैं कि हाँ, ये मेरा अंश है और ये मेरे जैसा कार्य कर रहा है जैसा मैं करने का सोच रहा था। तो असली पुरुषार्थ जो हम धन अर्जित कर रहे हैं और वैभव अर्जित कर रहे हैं वो नहीं है। असली पुरुषार्थ है वो शिव के रहस्य को समझना, जो शिव हमारे अंदर बसता है उस रहस्य को समझना और उस रहस्य की तरह जीना, जो वो शिव कैसे रहता है। वो सर्वसमर्थ होते हुए भी राम, जो जिसको वो ब्रह्म मानते हैं, उस ब्रह्म के जाप में हमेशा विलीन रहता है। तो सावन के महीने में इसीलिए कहा जाता है कि लोग बेलपत्र पे राम लिख के चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो राम का जाप ईश्वर करते रहते हैं। अगर हम राम शब्द का जाप करें इस समय और ईश्वर को इस तरीके से याद करें, तो हमारे शिव प्रसन्न होते हैं कि हाँ। और उन्होंने ये दिखलाने के लिए हनुमान का रोल खुद निभाया कि भाई देखो ऐसे भक्ति की जाती है। हनुमान कहा जाता है कि वो छोड़ के कहीं नहीं गए, वे पृथ्वी पे ही रहे और वो सब के अंदर वास करते हैं। और जिसको जिसको जो ऊपर पहुंचना चाहता है, जो ईश्वर के अंदर अपने को समझना चाहता है, उसको वो मदद करते हैं।
वो सब के अंदर है, दुर्जन सज्जन सब के अंदर, बस एक अंतर्दृष्टि है। अब उस अंतर्दृष्टि को हमें समझ लेना है। तो सावन का महत्व इसीलिए है कि हम शिव की तरफ जप करें, शिव की तरह समर्पण रखें, हनुमान की तरह आराधना करें, हनुमान की तरह भक्ति करें और अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई, और अंतकाल में हम शिव कहला जाएं। हरिभक्त का मतलब शिव ही है। एक सबसे बड़ा भक्त जो हरिभक्त है वो शिव ही है। वो शिव ही है जो हरिभक्ति कर सकते हैं। उनसे बड़ा ना कोई भक्त हुआ है न होगा। तो हमें इस रहस्य को समझना है कि जो वो अंश है वो परमात्मा का अंश कैसे है और सावन का महत्व क्यों है इतना। तो इस रहस्य के लिए सावन का महत्व है। और सावन की गूढ़ विषय को, सावन की पवित्रता को समझने के लिए हमें हनुमान को समझना पड़ेगा और हनुमान की भक्ति को समझना पड़ेगा, हनुमान की समर्पण को समझना पड़ेगा और उस तरह से होने का कोशिश करना पड़ेगा। और जैसे ही हम वैसे होने का कोशिश करते हैं, शिव शंकर की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हं हं हनुमंते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।